जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडीज मोनो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए आपको लेकर चलते हैं टॉपिक की दुनिया में। केमिस्ट्री आपका चल रहा है टॉपिक वाइज जिल पे PYQ। तो ये हमारा मिसलेनियस टॉपिक है, इसमें हम एक करके बता रहे हैं मिसलेनियस का जितना क्वेश्चन बन रहा है सबको बताते हुए निकल जाते हैं। तो आइए हम चलते हैं आज को लेकर के आपको टॉपिक की दुनिया में। पहला देखिए आज का टॉपिक जो मेरा है, मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियाँ। कहता है मिश्रण को किस विधि से अलग किया, जैसे पेट्रोल आ गया, पेट्रोल को केरोसिन तेल से कैसे निकालिएगा। ठीक है, आपका जो पेट्रोल मिलता है तो पेट्रोल मिलता है, कुछ मिलता है पेट्रोलियम मिलता है, पेट्रोल नहीं मिलता है। पेट्रोलियम से पेट्रोल कैसे निकालिएगा, या और कई भी चीज़ हैं जो आपको भी बताएंगे इसमें। तो आइए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, विलवणीकरण या डिसालिनेशन। सुना कि विलवणीकरण और डिसालिनेशन क्या है। तो हम आपको बता दें कि यह जो है नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया है। विलवणीकरण, लवण जैसे आ गया तो लवण का मतलब है नमकीन चीज़। नमकीन क्या आ जाएगा भाई, आपका नमक का, जैसे समुद्र में आपका आ गया, समुद्र में कोई भी खनिज मिलेगा, समुद्र में जब खनिज मिलेगा आप उसको कैसे निकालिएगा, उस खनिज से, समुद्री पानी से आप कैसे उस खनिज को अलग कीजिएगा। तो उस कंडीशन में आपको विलवणीकरण का प्रयोग ही किया जाता है। तो विलवणीकरण का जो उपयोग करते हैं हम, एक प्रक्रिया है विलवणीकरण, और है क्या, एक प्रक्रिया जिससे हम क्या करते हैं, नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करते हैं। जैसे आपका ये सोडियम आ गया भैया, सोडियम भी एक खनिज है आपका। जब सोडियम खनिज है भैया तो सोडियम को आप कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो समुद्री पानी से। समुद्री पानी में आपको नमक मिल जाएगा, तो नमक से आप क्या कीजिएगा, उस सोडियम को अलग कर दीजिएगा। तो सोडियम को अलग कीजिएगा तो उसमें आपको विलवणीकरण का ही उपयोग करना पड़ेगा। तो विलवणीकरण क्या है, एक प्रक्रिया है जिससे नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल से अलग करता है। जल को पंकिल से अलग करने का प्रक्रिया जो मेरा वह निस्यंदन विधि कहलाता है। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। ऊर्ध्वपातन का कहने का मतलब है ठोस से सीधे गैस में बदल जाना, ठोस से सीधे गैस में बदल जाना और गैस से सीधे ठोस में आ जाना, ये मेरा ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो इसका सबसे खतरनाक जो मेरा उदाहरण है वह है कपूर है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है। इस सबसे खतरनाक इसका उदाहरण है क्या, कपूर और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, नेप्थलीन है। तो इस ऑप्शन में मेरा अमोनियम क्लोराइड का दिया हुआ है, तो अमोनियम क्लोराइड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पानी से हाइड्रोजन को अलग करते हैं हम वह वैद्युत अपघटन विधि से। वैद्युत अपघटन के माध्यम से हम, जैसे H2O है मेरा, H2O सबको हाइड्रोजन को अलग करना है और ऑक्सीजन को अलग करना है। जल से हम ऑक्सीजन निकालते हैं, ऑक्सीजन कैसे अलग करना है भैया, तो इसमें वैद्युत हीट देंगे, हम हीट देंगे तो टूटेगा, H+O- में टूटेगा। जब प्लस माइनस में टूटेगा, हाइड्रोजन को अलग कर देंगे, ऑक्सीजन को अलग कर देंगे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको हीट करना पड़ेगा। हीट मतलब विद्युत देना पड़ेगा। विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया विद्युत अपघटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया आप प्रयोग लाते हैं। तो जल को साफ़ करने में, शोधन मतलब होता है साफ़ करना, तो जल को साफ़ करने में किसका उपयोग करते हैं भैया, तो रिवर्स ऑस्मोसिस का उपयोग करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस करने का मतलब विपरीत प्राशन का उपयोग करते हैं। तो जैसे विपरीत प्राशन का उपयोग करते हैं, आपको कैंट, प्यूरो वाटर सब जो इतना भी आप पीते हैं पानी, सब में विपरीत प्राशन ही होता है, जिसके कारण से पानी साफ़ हो जाता है और हम लोग पी लेते हैं, उसका यूज कर लेते हैं। तो किसके कारण, विपरीत प्राशन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्ध्वपातन नहीं है। कहता कौन इसमें ऊर्ध्वपातन नहीं है। तो अमोनियम क्लोराइड आपको ये उदाहरण बताए थे, ऊर्ध्वपातन का ही उदाहरण है। नेप्थलीन भी आपका उदाहरण है, और कपूर भी आपका ऊर्ध्वपातन का ही उदाहरण है। तो बर्फ़ जो है भैया, बर्फ़ को हम सीधे यदि हीट करेंगे तो गैस में नहीं बदलेगा, वो लिक्विड बन जाएगा। और ऊर्ध्वपातन का शाब्दिक होता है कि ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया ही मेरा ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस है और उसको डायरेक्ट जब हीट करेंगे गैस में बदल जाएगा। तो बर्फ़ मेरा इसका नहीं होगा, बाकी तीनों आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो जल को शुद्ध करने के लिए हम आपको बता दें कि रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रयोग करते हैं हम लोग। जल को शुद्धिकरण के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रयोग करते हैं, विपरीत प्राशन का उपयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सोडियम क्लोराइड से अमोनिया क्लोराइड को अलग करने की विधि किस प्रकार है। तो सोडियम क्लोराइड से अमोनिया को अलग करना है तो अमोनियम क्लोराइड जैसे आ गया वर्ड भैया, धय आ गया कौन सी, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन इसका होगा, अर्थात ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा अमोनियम क्लोराइड। तो इसका हो गया आंसर क्या, ऊर्ध्वपातन, या इसको सब्लिमेशन इंग्लिश में इसको बोलते हैं। इंग्लिश में तो सब्लिमेशन, हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपात पदार्थ नहीं है। फिर कह रहा है कौन सा एक ऊर्ध्वपात पदार्थ नहीं है। अमोनियम क्लोराइड आपका ऊर्ध्वपात पदार्थ है, नेप्थलीन भी आपका ऊर्ध्वपात पदार्थ है, कपूर भी आपका ऊर्ध्वपात पदार्थ है, अर्थात सोडियम सल्फेट मेरा ऊर्ध्वपात पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मोह मापने का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। मोह जो हम लेते हैं भैया, उपयोग करते हैं किसी भी कठोरता, किसी भी चीज़ की कठोरता प्राप्त करने के लिए मोह का उपयोग करते हैं। क्या कि कठोरता कितना कठोर है, कितना कोमल है। तो कठोर और कोमल को प्राप्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं भैया, मोह का उपयोग करते हैं, मोह मापने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों फनल द्वारा अलग अलग किया जाता है। कहता है कौन सा मिश्रण, तो तेल और पानी का मिश्रण जो है मेरा कीप के द्वारा अलग करते हैं। इसमें क्या, जैसे हम तेल और पानी को लेंगे तो तेल अलग निकल जाएगा मेरा की, और पानी मेरा साइड हो जाएगा दोनों। तो फनल विधि का उपयोग करते हैं, अर्थात कीप के माध्यम से इसको दोनों को अलग करते हैं। तो किसको हम, तेल और पानी को। तो तेल और पानी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है किसका। तो ऊर्ध्वपातन जो करेंगे हम अमोनिया क्लोराइड का करते हैं। किसका, अमोनिया क्लोराइड, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है किसके माध्यम से। पानी में आप चूना को मिलाइएगा, चौक मतलब तो खड़िया मतलब चूना होता है, जो अभी आप लोग दिवाली के समय में यूज कीजिएगा घर को रंगाने के लिए। तो चौक के मिश्रण का उपयोग किया जाता है किस लिए, तो कैसे उसको अलग किया जाता है। उसको जो अलग करने की विधि है मेरा अवसादन विधि है। कौन, अवसादन विधि है मेरा उसका अलग करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि समुद्र में पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकों में से कौन है। तो समुद्री पानी को अलग करने के लिए अभी तुरंत आपको बताए थे कि समुद्री पानी से कैसे आपको अलग करना है। तो उसके लिए आपको जो यूज करना पड़ेगा भैया, आपको आसवन विधि का। किसका, आसवन विधि का। आसवन विधि के माध्यम से हम समुद्री पानी को अलग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो आसवन इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि देश एक सतह का घटना है। कहता कौन एक सतह पर होने वाली घटना है। तो स्वेद ये हमारे शरीर में होता है, क्वथन बढ़ना घटना हो गया, उत्साद। तो भाप जो है मेरा एक सतह पर का घटना है। भाप जिसे हम भात बनाते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं भैया, उसमें क्या होता है, चेंजिंग होता है, और चेंजिंग होता है तो मेरा तो सतह पर होने वाली घटना, तो यह मेरा ज़मीन पर ही होता है कौन सी, भाप। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में आ गए हैं अब, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन, मतलब कैसे कैसे पदार्थ बदलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। द्रव के ठोस में परिवर्तन, यदि द्रव को ठोस में बदल रहे हैं तो उसको कहते हैं हिमीकरण, अर्थात बर्फ़ बन जाना। तो बर्फन इसको कहा जाता है क्या, हिमीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तरल अवस्था से गैस अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। यदि कोई लिक्विड है उसको गैस में बदल रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे। तो लिक्विड को गैस में बदलने की प्रक्रिया को आप वाष्पीकरण कहते हैं। क्या, वाष्पीकरण। पौधों से जो कि ज़्यादा होता है वाष्पीकरण माध्यम। तो किसको बोले कि तरल अवस्था से गैस अवस्था में रूपांतरण को वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है। कहता है कौन सा कारक। तो मेरा कारक जो इसमें हो जाएगा, पूछ रहा कौन सा कारक। तो आइए हम बताते हैं आपको। कारक में वाष्पीकरण को दर करने वाला कारक में नमी आ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण मेरा नमी रहता है। तापमान में वृद्धि से वाष्पीकरण का दर नहीं होगा। सतह क्षेत्र में वृद्धि होने से भी वाष्पीकरण का दर, कहता वाष्पीकरण के दर को कम करता है कौन। कम पूछा है, ज़्यादा नहीं। तो कम कौन करता है भैया, तापमान में वृद्धि करेंगे। यदि मान ले आप एक लोटा में पानी रखें और एक बर्तन में पानी, एक थरिया में पानी रखे हैं, और जैसे जैसे आपको क्षेत्रफल को बढ़ाइएगा उतना जल्दी पानी सोखेगा ऊपर में। और पानी का सोखना ही मेरा वाष्पीकरण कहलाता है। हवा मान लीजिए कि आप कपड़ा लाड़ दीजिए, बरसा नहीं, धूप नहीं भी है, कपड़ा आप लाड़ दीजिए घर में या कहीं पर टंगनी पर लाड़िएगा तो समझिए कि हवा की गति में वृद्धि होगा। जिससे वृद्धि होगा उतना जल्दी आपका कपड़ा सूख जाएगा।
तो पानी गया कहाँ भैया, वाष्पीकरण के माध्यम से उड़ गया वो, ठीक है। और एक होता है तापमान में वृद्धि, यदि हीट बढ़ाइएगा भैया आपका वाष्पीकरण का दर भी बढ़ जाएगा। तो इसका जो आंसर मतलब क्या होगा, तो नमी। तो नमी यदि इसमें नमी रहेगा भैया तो वाष्पीकरण का दर कम हो जाएगा, स्पीड नहीं होगा, क्योंकि भींगा हुआ है भैया, भींगा हुआ उसको समय लगेगा कुछ समय, इसीलिए इसका जो है आंसर वाष्पीकरण दर को कम करने वाला नमी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन। अभी आपको बताए थे ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलना कहलाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। क्या, ठोस तरल अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। जैसे में क्या क्या नेफ्थलीन आ जाएगा, कपूर आ जाएगा मेरा, और सोडियम क्लोराइड आ जाएगा, ठीक है। तो यह सब मेरा किस में आ जाएगा मेरा, कि ऊर्ध्वपातन विधि में। कौन विधि में, ऊर्ध्वपातन विधि में। कोई दिक्कत, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम है तो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है भैया कमेंट करके, यदि प्रॉब्लम नहीं तो फिर क्वेश्चन को यहाँ पर समाप्त करेंगे, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन का आप याद रखिएगा 3-4 को विभाग कौन सी, तो एक होता है अमोनियम क्लोराइड, दूसरा होता है मेरा नेफ्थलीन, तीसरा होता है कपूर। ये तीनों मेरा जो है ऊर्ध्वपातन का उदाहरण और सबसे हिट लिस्टेड उदाहरण है। ये तीनों को याद हमेशा के लिए कर लीजिए, और एग्जाम में आएगा तो ये तीनों ही आता है कोनो न कोनो हमेशा, और किसी एक को छांट कर यदि मान लीजिए नहीं है तो 3 दिया रहेगा, यदि पूछा कौन है तो 3 को याद रहेगा ना, आप 110% इसका आंसर बांट दीजिएगा। ऊर्ध्वपातन वाला को कभी भी आंसर कहीं गलत नहीं होगा। तो हम फिर से बताते हैं कौन कौन सा। एक याद रखिएगा अमोनियम क्लोराइड, दूसरा याद रखिएगा नेफ्थलीन, तीसरा कपूर याद रखिएगा। कपूर भी इसका काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है अवस्था परिवर्तन के। तो मेरा हो गया टोटल 14 और 5, टोटल 19 क्वेश्चन ही मेरा 2 टॉपिक से हुआ। तीसरा टॉपिक में विलियन है, और विलियन में न्यूमेरिकल ही पूरा है। तो न्यूमेरिकल है तो इसका हम अलग से वीडियो न्यूमेरिकल का आपको बना करके दे देंगे, ठीक है। और चौथा चैप्टर जो मेरा अपरूपता है उसको हम कल बताएंगे आपको, इसी टाइम में, इसी क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको बताएंगे अपरूपता के बारे में। और जो बचा है सब उसको लेते हुए निकल जाएंगे। तो ठीक है, आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ। जय हिंद।